नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी की कट ऑफ पर बात करेंगे। ये कट ऑफ जो होगी ये केवल फिजिकल की कट ऑफ नहीं होगी बल्कि फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी। कट ऑफ से रिलेटेड आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। इसलिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे कि कट ऑफ आखिर जाएगा कितना। किसी को रनिंग करना है, फिजिकल की कुछ तैयारी करनी है, तो आप लोग डाउट में ज़रूर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट दूर करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे। हमने डेटा एनालाइज किया हुआ है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से लेकर, और प्रीवियस ईयर का पैटर्न, इस ईयर का पैटर्न और नंबर ऑफ वैकेंसीज, इन सब चीज़ों को कंसीडर करके एनालाइज करके हमने एक एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ बताई है। आपको एक बात तो दिमाग में बिठा के चलनी होगी कि इस बार की जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की तुलना में कम जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ 2021। 2021 से कम जाएगी, ये बात श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन कितनी कम जाएगी, बात ये है, कितनी कम जाएगी, कितने नंबर तक कम जाएगी, क्योंकि पैटर्न भी इस बार चेंज हुआ है। पिछली बार 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर होता था, अभी इस बार 160 नंबर का है। तो सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे इसमें। इसमें जो है स्टेट वाइज सारे स्टेट्स का कट ऑफ बताएंगे, आपको कैटेगरी वाइज भी बताएंगे और सर्विस वाइज भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, जो कि हमारे हिसाब से जितना हमने एनालाइज किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड है कट ऑफ। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जो भी एसएससी का ऑफिशियल कट ऑफ आएगा उसमें एक दो क्वेश्चन का अंतर हो सकता है और वो होगा भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक खुशखबरी है आपके लिए। नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी और बढ़ा दी गई हैं। आपको पता है पहले बार में 22,000 के आसपास वैकेंसी थी, फिर बढ़ा के हमारी 45,000 कर दी गई थी, और अभी 1200 के आसपास वैकेंसीज और बढ़ा दी हैं। कल एसएससी ने नोटिस निकाला था। अब 46,435 वैकेंसीज हमारे पास एसएससी जीडी में हो गई हैं। सर्विस वाइज कितनी है आप देख सकते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सारी सर्विस वाइज किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे टोटल देखेंगे। अगले पेज पे आप यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। एक 7-8 पेज का नोटिस था, उसके 2 पेज हमने यहाँ पे लिए हैं। पूरा नोटिस अगर आपको देखना है आपके ज़िले में कितनी, आपके स्टेट्स में किस सर्विस के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज सारे स्टेट्स की आपको यहाँ पर बताई गई हैं, सारे स्टेट्स की और सारी सर्विसेज की, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सारी सर्विसेज की, और उसके साथ में सारी कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारा एक चार्ट में बताया गया। फिर उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो सारी कट ऑफ अगले पेजों में बताई गई हैं। उनको आप एक बार टेलीग्राम पे जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है, कैटेगरी है, उसमें आप वैकेंसीज देख सकते हैं, एक आइडिया लगेगा। देखो, हमने एक कम्युनिटी टाइप पे वोट करवाया था। हमने पूछा था एसएससी जीडी में आपका अटेम्प्ट कितना है। तो देखो जितना वोट मिला हुआ है, अब देखो यहाँ पर परसेंटेज क्या जा रहा है। 42% लोगों ने बताया है कि हमारे 50% से कम ये अटेम्प्ट हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी सही कितने हैं किसी को नहीं पता। और आप अगर सिंसियरली पेपर दिए होंगे या कोई और पेपर दिए होंगे, आप अगर मीडियम या एवरेज स्टूडेंट हैं या बहुत भी अच्छे हैं, आपने सारे क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए हैं, तो जब आंसर की आती है आयोग की, कम से कम 4 से 5%, 100 में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो ही जाते हैं। ये तब की बात है जब आपने सारे सही सही किए हों तब। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एक आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में गलत होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके नहीं, सबके होते हैं। ठीक है, ये जनरल बात है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें 60 प्लस के अटेम्प्ट की, तो 12% यहाँ पर है और 10% यहाँ पर है। तो अगर हम 60 प्लस के अटेम्प्ट की बात करें तो टोटल हमारा 22% अटेम्प्ट है। ये अटेम्प्ट है। अगर जिसने 60 अटेम्प्ट किए हैं, आपको पता ही होगा, अगर उसके हम 10 क्वेश्चन घटा दें, 10 क्वेश्चन हटा दें तो 50 बचते हैं। ये आपका एवरेज अटेम्प्ट है। 50 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट है। इसमें ये बच्चे भी शामिल हैं जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार, जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है, अटेम्प्ट कम हो रहे हैं बच्चों के। कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस बार टाइम थोड़ा ज़्यादा है पिछले साल की कंपैरिजन में, और टाइम थोड़ा कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आते हुए क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा ये। आगे चलते हैं। देखो,
अगर थोड़ा सा हम 1 मिनट में कंपैरिजन करें, 2021 में वैकेंसी थी 25,274, जो कि 22 में अभी कल की नोटिस को मिलाकर 46,435 वैकेंसीज हो गई हैं। वैकेंसीज लगभग डबल से थोड़ा सा कम है, लगभग डबल मान सकते हैं। एप्लीकेशंस 2021 के लिए 71 लाख के आसपास आए थे, 2022 के लिए 54 लाख के आसपास। ये भी एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये लगभग सेम है, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इनसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक फर्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज से, जायज़ बात है पढ़ना, वो तो पड़ेगा ही। और दूसरा नंबर ऑफ एप्लीकेशन, इससे ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। और किस बात से फर्क पड़ेगा, इस बार कट ऑफ स्कोर पे सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा पैटर्न से। जो अभी इस बार 2022 के लिए पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न कैसा चेंज हुआ है, इन्होंने पहले 100 क्वेश्चन पूछते थे, अभी 80 कर दिए क्वेश्चन। पहले आपको 90 मिनट का टाइम था, अभी 60 मिनट का कर दिया। मतलब इन्होंने 20 क्वेश्चन कम कर लिए और आपका 30 मिनट का टाइम कम कर लिया। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तुलना में टाइम इन्होंने ज़्यादा कम किया। इसलिए पिछले साल का सीन क्या था, पिछले साल का सीन ऐसा था कि आपके आते हुए क्वेश्चंस टाइम मतलब भर का था, तो आप आते हुए क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पा रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा है क्वेश्चन आते हुए छूट रहे हैं। उसका क्या कारण है वो आगे हम बताएंगे। अभी देखो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। स्पीड भले बढ़ा लेना लेकिन स्किप नहीं करना वीडियो को। इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हमने जो अभी डिसाइड किया है, एनालिसिस पिछले साल के कट ऑफ का किया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हमने माइनस नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन में आप सबको पता है कि हमारे 95% केसेस में आपके नंबर बढ़ेंगे ही। वो कितने भी बढ़ें, 2 बढ़ें, 4 बढ़ें, 8 बढ़ें, 10, 12, 15, ऐसे 20-25 तक बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब अगर एवरेज की बात करें, एवरेज में आपके मान के चलो 10 से 12 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये एवरेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कम भी हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं। 5% केसेस में आपके नंबर कम होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, लेकिन कम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि 25 नंबर कम हो गए, ऐसा नहीं होता है। कम होते हैं 2, 4, 5, इस तरीके से कम होते हैं। कम होने की संख्या कम है, लेकिन जब बढ़ते हैं तो नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि पिछले साल के जो एनालिसिस हमने किया उसमें नॉर्मलाइजेशन को नहीं माइनस किया। इस बार आपके अगर नॉर्मलाइजेशन में जितने भी नंबर बढ़ जाएंगे वो आपका बोनस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम, एक और ये कुछ कारण है। देखो टाइम कम होने की वजह से अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, ये बात तो सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो 23 जनवरी के बाद के जो पेपर आ रहे हैं, 23 जनवरी के बाद में जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने 23 जनवरी के बाद में एग्ज़ाम दिया है। मैथ्स और रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स में, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में। उनके कारण बच्चा उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है पहली बार में, और कैलकुलेशन में फंस जा रहा है। फंसने का मतलब हुआ आपने अगले क्वेश्चन का भी टाइम खराब कर दिया। टाइम खराब होता है सो होता है, उस पर एग्जाम हॉल में प्रेशर आ जाता है। जब एक क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा टाइम लगता है तो एग्जाम हॉल में अलग से प्रेशर आ जाता है। फिर वहाँ पे माइंड जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो आगे के आते हुए क्वेश्चंस भी आपसे छूटते हैं और टाइम भी कम होता है, तो इसलिए आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। यह ट्रेंड अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और सीपीओ का नवंबर में हुआ था, सीजीएल का दिसंबर में हुआ था। इन दोनों एग्जामों में ऐसा ट्रेंड था, 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डालने का ट्रेंड था। लेकिन ये बड़े बड़े एग्जाम हैं, इनके लिए बच्चा तैयारी ज़्यादा करता है। वैकेंसीज भी यहाँ पर कम होती हैं, तैयारी भी बच्चे ज़्यादा करते हैं। एसएससी जीडी के लिए करते हैं तैयारी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं बच्चे, वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो अगर इस तरीके क्वेश्चन आप एसएससी जीडी में डालोगे तो बच्चों को दिक्कत होगी, और दिक्कत अगर हुई बच्चों को, सबको होगी, तो उसका कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। वो भले कम पड़े या ज़्यादा पड़े, लेकिन पड़ेगा। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हमने कट ऑफ बनाया है। देखो हम एसएसएफ और सीआईएसएफ इन 2 पोस्ट के लिए कट ऑफ के 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सर्विसेज का कट ऑफ बना पाना मुश्किल है, इसलिए हम सारी सर्विसेज के अलग अलग बनाते हैं। इन 2 का बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा आपको। आज हम बात करेंगे बीएसएफ की। ये जो कट ऑफ बताई जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये बीएसएफ की पोस्ट के लिए होगी। राज्यों को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, क्योंकि हर राज्य की कट ऑफ अलग जाती है। तो देखो सबसे पहली कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे राज्य हैं। ये आपके मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ होगी, लेकिन जनरल कैटेगरी की होगी, यूआर कैटेगरी की होगी और जनरल एरिया की कट ऑफ होगी। अगर आप जनरल एरिया के अतिरिक्त किसी और एरिया से हैं तो इसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर,
इसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप किसी अदर एरिया से हैं जनरल के अतिरिक्त। अब देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप इन राज्यों से हैं तो मेल के लिए 26 और फीमेल के लिए 23। इससे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए माइनस काट के। 26 से ज़्यादा मेल के लिए, 23 से ज़्यादा फीमेल के लिए। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड, आसाम, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरला, इनमें से किसी राज्य से हैं तो मेल के लिए 32+ और फीमेल के लिए 27+। कम से कम 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए माइनस काट के। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, इन राज्यों से आए हैं तो मेल के लिए 34, फीमेल के लिए 31+। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, जम्मू कश्मीर यहाँ पे नहीं आएगा, ये जम्मू कश्मीर ऊपर आएगा। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इनमें से आप किसी भी राज्य से हैं तो आप मेल के लिए 35+ और फीमेल के लिए 32+। ये कट ऑफ रहेगा, ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पंजाब से अगर आप हैं तो मेल के लिए 39+ और फीमेल के लिए 35+ रहेगा कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें आप 2 से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए कट ऑफ रहेगा मेल के लिए 42, फीमेल के लिए 37। हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ रहेगा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड दोनों के लिए मेल के लिए 41, फीमेल के लिए 38। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये हाई स्कोरिंग राज्य हैं, इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है तो मेल के लिए 51+। ये एसएसएफ से अलग है, देखना, ध्यान रखना, ये केवल बीएसएफ की कट ऑफ है। एसएसएफ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उससे कंपेयर मत करना है इसको। एसएसएफ का वीडियो हमने अलग से बना रखा है, ठीक है। और फीमेल के लिए 47+। हरियाणा, राजस्थान की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, उसमें मेल के लिए 53+ और फीमेल के लिए 49+। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप पूरे चांसेस हैं आपके फाइनल सिलेक्शन होने के। आपको पोस्ट कोई मिले, हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, सेकंड मिल जाए या कोई भी मिल जाए, लेकिन आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। आप आगे की तैयारी शुरू करिए अच्छे से, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो फिजिकल वगैरह में। अगर आपको कोई समस्या आ रही तो उसमें सुधार करिए, ठीक है, इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सर्विस की कट ऑफ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टेट का नाम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आप किस राज्य से हैं, ये जरूर लिख के बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।